हेलो गाइस, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल MP क्लासेस बाय विजय सर पर स्वागत है। हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज हम कक्षा 10 के पाठ नंबर 10 के वृत्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। देखिए क्या होता है वृत्त। वृत्त एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके हाई स्कूल का है। इस चैप्टर के अंतर्गत में हम लोग जानेंगे कि वृत्त हम किसे कहते हैं और वृत्त से संबंधित कितनी हमारी परिभाषाएं होती हैं। इन सब के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो को बराबर देखा करें, कमेंट किया करें, इससे हमें हौसला मिलता है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक देखा कीजिए। आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि वृत्त क्या होता है। देखिए, जैसे हम वृत्त की बात करते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन होता है दो चीजों में, कि वृत्त हमारा गोला सा होता है, अगोला भी हमारा गोला होता है। लेकिन हमारी वृत्त क्या है, अगोला क्या है, दोनों में a lot of difference between them, बहुत अंतर है दोनों के बीच में। आइए हम पहले वृत्त की बात करते हैं। क्या होता है वृत्त? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। क्या बोला मैंने? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। जैसे ये वृत्त आपको अगर बनाना है तो वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। ये दूरी जो होती है आपकी, ये सदैव क्या होती है भैया? ये नियत होती है। इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। ये दूरी, ये पूरी चीजें जब मिलती हैं तो आपकी वृत्त का निर्माण हो जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक वृत्त का परिभाषा जो होती है वो ये होती है कि वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। इसको और अच्छे से मैं बना रहा हूं, देखिए आप लोग। ये अगर हम वृत्त बनाए तो इस वृत्त में ये जो आपका बिंदुओं का बिंदुपथ जो होता है इसे हम लोग परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस इंग्लिश होती है। ये जो आपका होता है इसे हम लोग केंद्र कहते हैं, सेंटर इसकी इंग्लिश होती है। अब केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है इसे हम त्रिज्या कहते हैं। समझ में आ गई बात? इट मींस ये हो गया कि जब कभी भी हम लोग वृत्त का निर्माण जब कभी करते हैं तो वृत्त में आपकी तीन चीजें होना अति आवश्यक है। पहला नंबर आपका केंद्र होता है, दूसरे नंबर पर आपकी त्रिज्या होती है और तीसरे नंबर पर आपकी परिधि होती है। बिना इन तीनों के आपका वृत्त संभव नहीं है। वृत्त हम लोग इसी को कहते हैं कि वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। इसी को हम लोग वृत्त कहते हैं। निश्चित बिंदु को वृत्त का हम केंद्र कहते हैं और निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं और बिंदुओं के बिंदुपथ को हम क्या कहते हैं भैया? परिधि कहते हैं। इसकी इंग्लिश होती है सेंटर, रेडियस और सरकमफेरेंस। अब वृत्त की अंग्रेजी होती है क्या चीज? सर्किल होती है। समझ में आई परिभाषा? तो हम इसी को वृत्त कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम वृत्त से संबंधित और बातें अब हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे जीवा, ये जीवा क्या होती है? वृत्त की जीवा क्या चीज होती है? तो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। जैसे ये देखिए, ये आपने वृत्त बनाया और इस वृत्त की परिधि पर अगर आप दो बिंदु ले लें, एक बिंदु यहां ले लें, एक बिंदु यहां ले लें, ये ए है, ये बी है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखा जो आपकी होती है इसी को हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। इंग्लिश होती है इसकी कॉर्ड। ठीक है, सेंटर इसका यहाँ कहीं पे है। क्लियर हुआ? ये वृत्त आपका जो होता है इस जीवा के द्वारा दो खंडों में बढ़ जाता है, दो खंडों में बढ़ जाता है। इसी खंड को यानी इसके प्रत्येक खंड को हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड।
ये वृत्तखंड। अब यहाँ पर ये जो जीवा जो आपकी होती है, ये जीवा जिस वृत्त को दो खंडों में बांटी है, उसमें जो छोटा जो आपका खंड जो होता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं, उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। और जो बड़ा वाला जो भाग जो होता है उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। समझ गए भैया? ये आपकी होती है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। और ये बड़ी वाली आपकी क्या होती है? दीर्घ वृत्तखंड। ये आपकी दीर्घ वृत्तखंड आपकी होती है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से जीवा से हमारी दो परिभाषाएं आ गई। पहला नंबर तो जीवा की परिभाषा हो गई। जीवा की परिभाषा क्या होती है? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अगर आपको नोट करना है तो आप लोग नोट करते रहिएगा। वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। यह जीवा वृत्त को दो खंडों में जो बांटती है, उनमें से जो आपका छोटा भाग जो होता है उसे हम लोग लघु वृत्तखंड कहते हैं, और जो बड़ा भाग जो होता है उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे और बढ़ते हैं। आते हैं हम लोग चाप पर। अभी हम आपको वृत्त से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं सबसे हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपका। आइए हम चाप की बात करते हैं। हम चाप पे जब चलते हैं तो देखते हैं कि हमारा चाप क्या चीज होता है। चाप हमारा होता है कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु, ये ए है ये बी है, के बीच की ये जो लंबाई जो होती है, ये जो दूरी जो होती है, आप देखिएगा हाथ को, ये जो चाप जो आपका ये जो दूरी जो होती है इसी को हम क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। अब चूंकि ये चाप आपके दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? ये देखिए, ये दो बिंदुएं जो आपकी हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये आपकी पहली चाप कहलाएगी। इधर भी तो आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपकी ये है, यहां से यहां तक लंबाई है, इस लंबाई को भी हम चाप कहते हैं। लेकिन ये जो छोटा वाला होता है इसे हम लघु चाप कहते हैं, और जो बड़ा वाला होता है इसे हम दीर्घ चाप कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये होता है आपका चाप की बात। चाप की अंग्रेजी होती है आर्क। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि व्यास किसे कहते हैं। व्यास की अंग्रेजी होती है डायमीटर। क्या होता है? व्यास। यही जो जीवा की जो होती है, यही जीवा बढ़ते 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 जब केंद्र से जब जाने लगती है किसी वृत्त की, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है उसे हम व्यास कहते हैं। ये आपका पूरी लाइन क्या कहलाती है भैया? व्यास कहलाती है। जो व्यास होता है, व्यास को हम सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं। और व्यास का मान जो आपका होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक की भी त्रिज्या और यहां से लेकर के यहां तक की भी त्रिज्या, यानी OA और OB दोनों क्या है? त्रिज्याएं हैं। तो इस व्यास को अगर हम लोग देखें तो व्यास का जो मान होता है वो 2 गुणे त्रिज्या के बराबर में होता है। 2 त्रिज्या यानी त्रिज्या के अगर हम दुगना कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? व्यास मिल जाता है। और ये जो व्यास जो होता है, पहले मैंने बताया आपको कि ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं यहाँ पर ये बात करते हैं कि ये जो परिधि जो आपकी जो होती है, ये परिधि क्या चीज होती है। तो परिधि को मैंने पहले ही आपको बताया है कि बिंदुओं के बिंदुपथ को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ये जो परिधि का जो मान जो होता है, यह मान परिधि का मान 2 पाई r के बराबर में होता है। अर्थात 2 होता है, पाई होती है और त्रिज्या का इसमें गुणा होता है। ये त्रिज्या के रूप में आपकी परिधि का मान होता है। और इसी परिधि का मान जब हम लोग और जब निकालते हैं तो इसे हम व्यास के भी रूप में लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, 2r का मतलब कितना हो गया? त्रिज्या हो गई। इस त्रिज्याओं को अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पर व्यास आ जाएगा, अर्थात पाई गुणे आपका कितना होता है? व्यास। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो परिधि के 2 फार्मूले बनते हैं। एक तो आपका होता है कितना? एक होता है 2 पाई r होता है, यानी 2 पाई और त्रिज्या होती है, और एक आपका होता है पाई गुणे व्यास होता है। तो बात समझ आ गई। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं संकेंद्रीय वृत्त की तरफ। संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त। ये देखिए संकेंद्रीय वृत्त क्या चीज होता है। संकेंद्रीय वृत्त की इंग्लिश होती है कोसेंट्रिक सर्कल। क्या होता है संकेंद्रीय वृत्त? संकेंद्रीय वृत्त आपका ये होता है कि जब किसी एक केंद्र पर 2 से अधिक वृत्त बनाए जाते हैं,
दो या दो से अधिक बना दे तो वो सारे वृत्त आपके संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। कैसे, ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक सेंटर लिया, सेंटर पे हमने एक वृत्त इस तरह से बनाया, एक और बड़ा वृत्त बनाया, एक और बड़ा वृत्त बनाया। ये सभी वृत्त क्या कहलाते हैं? संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। इसकी परिभाषा दो प्रकार से होती है कि पहला नंबर परिभाषा ये होती है कि यदि किसी एक सेंटर पर दो या दो से अधिक वृत्त बनाए जाएं तो वो सभी वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, और या कई वृत्तों का सेंटर केंद्र बिंदु एक ही हो उसे हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं भैया? आपके संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ये भी, ये सब आपके संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। ये सभी संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी संकेंद्रीय वृत्त आपके कहलाते हैं। हम आपको और बता रहे हैं, इसको मिटा करके अभी इससे संबंधित हम आपको और बता रहे हैं कि और भी क्या क्या परिभाषाएं इसमें हैं वृत्त से संबंधित। तो इतनी बातें आपकी समझ में आ गई। पहले नंबर पर मैंने आपको वृत्त बनाया। वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिसके एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव नियत होती है। निश्चित बिंदु को वृत्त का हम केंद्र कहते हैं, निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और बिंदुओं के बिंदुपथ को हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो किसी भी वृत्त का निर्माण केंद्र, त्रिज्या और परिधि को मिला करके ही बनता है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी जीवा। जीवा क्या होती है? जीवा आपकी होती है कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो आपकी होती है क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ये हो गई आपकी। अब ये जीवा जो आपकी होती है दो खंडों में वृत्त को बांट देती है। प्रत्येक खंड इसका क्या कहलाता है? वृत्त खंड कहलाता है। जो छोटा खंड जो होता है उसे लघु वृत्त खंड, और जो बड़ा खंड होता है उसे हम लोग दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। यहाँ आपको बना के दिखाया गया है। तीसरे यहाँ पे फिर आगे जब बढ़ते हैं तो फिर चाप आती है। चाप क्या चीज होती है? वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई जो होती है उसे हम चाप कहते हैं। यहाँ पर भी मैटर वही करता है, एक लघु होता है और एक आपका दीर्घ होता है। जो लघु जो होता है वो ये होता है आपका लघु, और ये बड़ा वाला आपका दीर्घ चाप कहलाता है। आती है बात व्यास की। व्यास क्या चीज होता है? वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है अर्थात जो केंद्र से होकर के जाती है उसे हम व्यास कहते हैं। समझ में आ गई? यहाँ से इसका फार्मूला बनता है व्यास बराबर दोगुणे त्रिज्या। फिर परिधि की बात आती है। परिधि मैंने आपको पहले ही बताया है कि बिंदुओं के बिंदुपथ को हम परिधि कहते हैं। तो परिधि बराबर हो जाता है 2πr, अर्थात परिधि बराबर हो जाता है 2π गुणे त्रिज्या हो जाती है। इसी परिधि का एक और फार्मूला होता है जो कि परिधि बराबर आपका होता है पाई गुणे व्यास के रूप में। इतनी बातें हो गई। फिर संकेंद्रीय वृत्त की बात आती है। अब संकेंद्रीय वृत्त में आपका क्या चीज होता है कि जब कई वृत्तों का केंद्र एक ही होता है तो उसे संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, या एक ही केंद्र पर जब कई वृत्त बनाए जाते हैं तो उसे हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। इसको हम मिटा के इसके बाद में और परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। चलिए अब हम इसकी वृत्त से संबंधित और आपको हम परिभाषा बताते हैं। देखिए पहले नंबर पे आपको हम आज अर्धवृत्त बता देते हैं कि अर्धवृत्त हमारा क्या होता है। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको व्यास की परिभाषा बताया। व्यास किसे कहते हैं हम लोग? व्यास आपकी वो होती है कि किसी वृत्त की जीवा, जो सबसे बड़ी जीवा होती है, जो केंद्र से होकर के जो जाती है। आपके मन में ये बात आई होगी बेटा कि जो जीवा जो आपकी होती है वो जीवा आपकी केंद्र से अगर होकर के जाए तो क्या कहलाती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ये बात अभी हम कुछ देर पहले बता चुके हैं। लेकिन ये जो व्यास जो होता है, कुछ देर पहले भी आपने देखा एक चीज कि जब वृत्त को कोई जीवा जब काटती है, जीवा जब काटती है किसी वृत्त को, तो ये वृत्त आपका दो खंडों में बढ़ जाता है। तो जो छोटा भाग जो होता है उसे लघु वृत्त खंड कहते हैं, और जो बड़ा भाग होता है उसे दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला ये आता है कि अगर हमारी व्यास हो जाए, अर्थात हमारी सबसे बड़ी जीवा अगर हो जाए जो कि केंद्र से होकर के जाती है, वो केंद्र से होकर के जाने वाली जीवा उस वृत्त को भी तो दो बराबर भागों में बांटेगी, दो खंडों में बांटेगी, लेकिन दो खंड यहाँ पर जो होंगे वो बराबर बराबर होंगे। तो प्रत्येक खंड इसका जो होता है वो क्या कहलाता है? अर्धवृत्त कहलाता है। तब यहाँ पर हम वृत्त खंड का नाम नहीं देंगे, तब इसको क्या कहेंगे? अर्धवृत्त, यानी वृत्त का आधा भाग। क्लियर हुआ? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फिर से बताते हैं आपको छेदक रेखा। ये छेदक रेखा क्या चीज होती है? तो छेदक रेखा की बात अगर हम लोग करें तो छेदक रेखा हम लोग किसे कहते हैं? जब कोई रेखा किसी वृत्त को
दो बिंदुओं पर काटते हुए निकल जाए अर्थात आर पार हो जाए। जैसे ये देखिए मैंने कोई वृत्त बनाया, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये रेखा, ये तमाम रेखाएं ऐसी हैं जो कि वृत्त को दो बिंदुओं पर काटते हुए बिल्कुल निकल जा रही हैं, बाहर चली जा रही हैं, इधर से उधर इसको छेदते हुए, काटते हुए, प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाती हैं। तो ये प्रत्येक रेखाएं क्या कहलाती हैं? आपकी छेदक रेखा कहलाती हैं। तो छेदक रेखा की परिभाषा क्या होगी बच्चों? क्या होगी? छेदक रेखा की परिभाषा होगी कि ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाए उसे छेदक रेखा कहते हैं। अब इसके बाद में आता है आपका स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या चीज होती है? स्पर्श रेखा हम लोग किसे कहेंगे? यही जो छेदक रेखा होती है, यही छेदक रेखा जब वृत्त को काटते काटते दो बिंदुओं पर यहां काटी, यहां काटी, यहां काटी, यहां काटी, जब एक ही बिंदु पर जब ये प्रतिच्छेद जब करने लगती है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने लगती है, तो यही छेदक रेखा छेदक रेखा ना होकर के स्पर्श रेखा कहलाती है। अर्थात ये वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। यह भी आपकी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा यह भी है, और ये नीचे वाला भी आपका स्पर्श रेखा है। क्यों है? आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं कि इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर यहां टच कर रही है। ये यहां पर दो दो बिंदुओं पर टच किया, तो ये सभी तीनों क्या कहलाएंगे? आपकी छेदक रेखा। लेकिन यहां पर ये रेखा और ये नीचे वाली रेखा, ये दोनों एक एक बिंदु पर आपके स्पर्श करती हैं, इसलिए ये क्या कहलाएंगी? स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु पर यह स्पर्श करती हैं वह स्पर्श बिंदु कहलाता है, वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्लियर हुआ? ये परिभाषा आपके हाई स्कूल की हो गई। अब इसके बाद में वृत्त से संबंधित आपके प्रश्न आते हैं कि वृत्त से संबंधित हम प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।